नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। दोस्तों, आज हमारा इस टेस्ट सीरीज में हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तर भारत में राजपूत काल। दोस्तों, पूर्व मध्यकाल का ये टॉपिक, जिसका समय 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है उत्तर भारत और उत्तर भारत में राजपूत काल। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकें। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो उत्तर भारत के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा राजपूत काल। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय जो माना जाता है वह उत्तर भारत में कौन सा काल माना जाता है? इसका सही आंसर होगा राजपूत काल। ठीक है दोस्तों, राजपूत काल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन है दाहिरिया है, दाहिर, चच और राय सहसी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दाहिर। सही आंसर क्या होगा? दाहिर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त कर रखा था? तो किस वर्ग को कर से मुक्त किया था? ऑप्शन है मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को और निम्न जाति के लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणों को उसने क्या किया? जजिया कर से मुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, जजिया कर दोस्तों किसने लगाया? सिंध के विजेता जो मोहम्मद बिन कासिम, उसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। और उसने क्या किया? ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण वर्ग है जो उसको क्या किया? इस कर से मुक्त रखा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की गई दोस्तों? पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का, ढिल्लिका, जिसको हम वर्तमान में दिल्ली कहते हैं, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने या प्रतिहारों ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा तोमरों ने। तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने 900 से 1200 ईस्वी में और दिल्ली, जिसे प्राचीन में ढिल्लिका कहा जाता था, दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने कब की? 900 से 1200 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या फिर राणा हमीर।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राणाकुंभा। सही आंसर क्या होगा? राणाकुंभा। विजय स्तंभ है वो राणाकुंभा ने चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण करवाया और मालवा गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन है अफ़गान, मंगोल, अरब या फिर तुर्क। तो इसका सही आंसर होगा अरब आक्रमणकारी थे। कौन थे? अरब आक्रमणकारी। ठीक है दोस्तों, और अरब आक्रमणकारियों में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 711 ईस्वी में सिंध पंजाब पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? ऑप्शन भवभूति, जयदेव, चंद्रवरदाई और बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रवरदाई। सही आंसर क्या होगा? चंद्रवरदाई। दोस्तों, भवभूति की बात करें तो भवभूति की रचना, महत्वपूर्ण रचना का क्या नाम है? उत्तर रामचरित्रम, और एक और उसकी रचना है महावीर चरितम और मालती माधव। ठीक है दोस्तों, ये भवभूति की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित करने वाला है और पूर्व मध्यकाल भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाना है, सुमेलित करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं। इसका सही आंसर होगा प्रतिहार या परमार। प्रतिहार परमार की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। प्रतिहार या परमार की कन्नौज, चंदेल की खजुराहो, परमार या पंवार की धार, और चालुक्य या सोलंकी की आहिलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आएगा सी वाला। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्यारह सौ ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। कौन सा होगा? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों कंदरिया महादेव की बात करें, कंदरिया महादेव मंदिर यह है खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और त्रिभुवनेश्वर की बात करें तो यह है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुवनेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और कंदरिया महादेव मंदिर है ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और राजा रानी की बात करें तो राजा रानी मंदिर भी कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और मुक्तेश्वर की बात करें, मुक्तेश्वर मंदिर, तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या फिर आबू पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा आबू पर्वत, माउंट आबू सिरोही। कहाँ स्थित है? आबू पर्वत सिरोही में, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर है त्रिभुवनेश्वर। दोस्तों, श्रवणबेलगोला की बात करें तो श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और पारसनाथ पर्वत कहाँ स्थित है? झारखंड में।
झारखंड राज्य में पारसनाथ पर्वत स्थित है। और इंदौर है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। और आबू पर्वत आपको पता ही है, माउंट आबू सिरोही जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो खजुराहो में जो मंदिर स्थित हैं, मंदिर निर्मित किए गए हैं, उनका निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा चंदेल राजपूतों द्वारा। किसने किया? चंदेल राजपूतों द्वारा निर्माण किया गया। और चंदेल राजपूतों का जो समय था यह 950 से 1050 ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों। और चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। नन्नुक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, नन्नुक ने। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अभी पढ़ा था, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, गुजरात मालवा के विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ययाति केसरी ने। किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा भीमदेव प्रथम। कौन था? भीमदेव प्रथम। सोमनाथ के मंदिर पर दोस्तों 17 बार आक्रमण हुए थे। ठीक है दोस्तों, कितनी बार हुए थे? 17 बार आक्रमण हुए थे। और महमूद गजनवी इनके आक्रमणों में भाग लेने वाला था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो इस मिताक्षरा किसने लिखी? इसका सही आंसर होगा विज्ञानेश्वर ने। सही आंसर क्या होगा? विज्ञानेश्वर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पेगोडा स्थित है, कहाँ स्थित है ब्लैक पेगोडा? तो इसका सही आंसर होगा कोणार्क। सही आंसर क्या होगा? कोणार्क, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ब्लैक पेगोडा कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ राजधानियाँ दे रखी है। तो इसमें सही आंसर होगा चौहान या चहमान वंश, इसकी राजधानी अजमेर। गहडवाल या राठौड़ वंश, इसकी राजधानी कन्नौज। और गुहिलोत या सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़। और कलचुरी या हेहाई की राजधानी त्रिपुरी। ठीक है दोस्तों, सही आंसर है ए वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है कर्नल टोड, जादूनाथ सरकार, कनिंघम, विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर क्या है? कर्नल टोड या कर्नल जेम्स टोड। ठीक है दोस्तों, कर्नल टोड या कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड उदयपुर के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन थे? उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, जो कि राजस्थान के इतिहास के पिता कहा, इनको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ राजवंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इनका मिलान करना है। तो इसमें सही आंसर होगा चौहान
चौहान वंश का राज्य क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर। ठीक है दोस्तों। और प्रतिहार का कन्नौज, परमार का मालवा और चालुक्य या सोलंकी का काठियावाड़। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा पहला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारे सामने है। सही आंसर होगा, मिलान करते हैं, चंदेल का राज्य क्षेत्र, जेजाक, भुक्ती या बुंदेलखंड, और कलचुरी का चेदी, और गढ़वाल राठौड़ का कन्नौज, और गुहिलोत का मेवाड़। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला सही है। और अगला फिर से सुमेलित करने वाला है, राजवंश और संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, राजवंश और संस्थापक दे रखे हैं, तो इसमें चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। परमार का सियक सेकंड श्रीहर्ष, और चालुक्य या सोलंकी का मूलराज प्रथम, और चंदेल का नन्नुक चंदेल। ठीक है दोस्तों, चंदेल का कौन था? नन्नुक चंदेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राजवंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ संस्थापक दे रखे हैं, तो देखते हैं। चंदेल, नन्नुक चंदेल सही है। कलचुरी, कोकल प्रथम सही है, और गढ़वाल चंद्रदेव सही है। और राष्ट्रकूट का विजयालय नहीं था दोस्तों। राष्ट्रकूट का कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट का कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरिकेली नाटक का रचयिता नाटक का रचयिता कौन था दोस्तों? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? तो ऑप्शन है हरिकेली, नागानंद, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा हरिकेली। ठीक है दोस्तों, बिसल देव द्वारा लिखित हरिकेली, इसके कुछ अंश क्या है? 2.5 दिन के झोपड़े की जो दीवार है उस पर अंकित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? तो ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या रतन सिंह। सही आंसर है रतन सिंह, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन है देवपाल, धर्मपाल, नयपाल या नरेंद्रपाल। सही आंसर होगा धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन है वृद्धेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और लेपाक्षी मंदिर। इसका सही आंसर होगा कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मण सेन। दोस्तों, लक्ष्मण सेन ने अपने ही नाम पर लक्ष्मण संवत चलाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन। आज का अंतिम प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो दोस्तों, गीत गोविंद के जो रचनाकार है जयदेव, वो किस शासक की सभा में रहते थे?
तो ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मण सेन। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी क्वेश्चन सीरीज़ के दूसरे पार्ट में कल नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।